Hello guys, it's me मानसी पाठक, a college student who is preparing for NEET 2026। तो ये मेरा पहला वॉइस ओवर वाला व्लॉग होने वाला है। मैं भी थोड़ा मतलब फंबल कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि आई थिंक ये मेरा पता नहीं कौन सा टेक होगा। मैं सुबह से ही ट्राई कर रही हूँ बट मुझसे एक परफेक्ट वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सुबह 8 बजे सो के उठी थी और उठते ही मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। रात भी मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब सो गई थी। आई डोंट नो व्हाई। जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं या मैं सोचती हूँ कि मुझे कंसिस्टेंट और फोकस होकर पढ़ाई करनी है, या तो मैं बहुत लो फील करूँगी या फिर मुझे बहुत नींद आएगी। तो मैं कल दिन में भी सोई थी, मुझे रात में 9 साढ़े 9 बजे भी नींद आ गई और सुबह में मैं 8 बजे सो के उठी। वैसे तो मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया था, मुझे लगा था मैं उठ जाऊँगी, बट वो 2 बजे का अलार्म मेरी बहन ने बंद कर दिया और उसने मुझे उठाया भी नहीं। कोई नहीं, सुबह इसलिए हमने लड़ाई कर ली थी, झुकेगा नहीं, ठीक है। सुबह मैं 8 बजे सो के उठी थी और मैं उठते ही पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अभी मैं कर रही हूँ फिज़िक्स, मोशन ना स्ट्रेट लाइन बोले तो मोशन इन 1D MR सर से। और ये जो लेक्चर है ये 6 hour 33 minute का, और उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि मैं 3 दिन में इसको कंप्लीट करूँगी। लेक्चर 1 होगा 1 hour 40 minute का, लेक्चर 2 होगा हम लोगों का 2 hour का, और जो लेक्चर 3 होगा वो बचे हुए जितने आर होंगे उसका होगा। तो वहाँ पे मेरी मम्मा आई थी, वो रेडी वगैरह हो रही थी और फ़ोन वोन पे पापा से बात कर रही थी, तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर रही थी जो भी सर करा रहे थे। अगर मुझसे नहीं हो रहा था तो सर बता दे रही थी, और अगर हो जा रहा था ना, मुझसे खुद से सही आंसर आ जा रहा था, तो सच में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। इसमें मैं अपना फिज़िक्स का जो नोट्स होने वाला है वो पेज में बना रही हूँ क्योंकि कॉपी में मुझसे बार बार मिस्टेक्स हो जा रही थी और मेरी आदत है, अगर मुझे मिस्टेक हो जाती है ना तो मैं पेज फाड़ देती हूँ। और वो कॉपी 50 रुपीज़ की कॉपी इतनी पतली हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब पेज में बनाते हैं फाइनल नोट्स। और मुझे पेज में बनाने में इतना मज़ा आ रहा है ना नोट्स कि मतलब, और पेज में बनाने में मुझसे कोई मिस्टेक्स बनी हो रही। मज़े की बात तो ये है। तो यार यहाँ पे मैं अपना फिज़िक्स करती जा रही हूँ, क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो सर करा रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है नीट के लिए, मैं यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्लास ख़त्म होने के पास ना तो मेरे पास कोई क्लास क्वेश्चंस आते हैं, ना डीपीपी आती है, ना पीपीटी आती है, तो मुझे सब कुछ क्लास के साथ ही मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। और मैं भी नीट की प्रिपरेशन फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मुझे मतलब अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मुझे सही करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना जिससे मैं और बेटर हो पाऊँ। और भी मैं इस लेवल पे तो नहीं पहुँची हूँ कि आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। जो मैंने अपना सितंबर का प्लानर बनाया है ना, जो आगे आप लोगों को वीडियो में मिलेगा, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया और अपने लिए बनाया है। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपना प्लानर बना लो सितंबर का, जिससे हम लोगों का सितंबर अच्छे से निकल पाए, क्योंकि मेरे कॉलेज भी सितंबर में खुल रहे हैं, तो मुझे दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। मैं तो अपना 100% देने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे अपनी डायरी में अपना प्लानर बनाने के लिए सितंबर का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी स्टैंड अप कॉमेडी, जिससे थोड़ा मतलब पढ़ते पढ़ते किसी भी आदमी का थोड़ा माइंड हो जाता है, एक जोन में चला जाता है ना, कि तुम बैठे बैठे ही थक जाते हो, माइंड पूरा मतलब सो जाता है। तो उसको जगाने के लिए मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी और साथ साथ में उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैं अपना पैनल बनाने के लिए लग गई। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि मैंने अपना पैनल कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट, बॉटनी, जूलॉजी, फिज़िक्स। ये हमारा #1 वाला 30 days 13 चैप्टर। फिज़िक्स में हम करने वाले हैं 1D मोशन, 2D मोशन, लॉज ऑफ मोशन। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक में करेंगे पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक एलिमेंट। ऑर्गेनिक में करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और करने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद बॉटनी में करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, और अगर हो सका तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे, वरना नहीं। और जूलॉजी में करेंगे एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये हम लोगों का सितंबर का पैनल होने वाला है, ये चैप्टर हमें करने हैं। और ये टू डू लिस्ट सोचो मैं फिज़िक्स का काम करने के बाद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा अपना टू डू लिस्ट बनाया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1। तो यहाँ पे 1 hour 40 minute का लेक्चर मैंने देख लिया था, और यहाँ पे उसके जो मैंने नोट्स बनाए थे वो थे। और यहाँ पे हम अपने टू डू लिस्ट में इसको टिक मार देते हैं कि हमने अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर लिया है। नहीं
गाइस देख रहे हो पहले वाली क्लिप आपने देखी। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना वीडियो बनाने के लिए भी कि मेरा फ़ोन ही गिर गया बेचारा। अच्छा हुआ टूटा वूटा नहीं। और पता है इतने दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है ना कि चारों तरफ पानी लग चुका है। जो कचरा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये चारों तरफ घर बन रहा है इसलिए हुआ पड़ा है। तो या अब मैं बैठ गई थी अपना बायो करने के लिए, और मुझे ना आप लोगों से बायो में कुछ पूछना था। जैसे मैं अभी बायो लेके बैठी हूँ, अब मैं जो जिस क्लास से कर रही हूँ ना, वो पूरी एनसीईआरटी लिखवा रही हूँ। मैं तरुण सर से कर रही हूँ, चाहे मैं विपिन सर से भी करती हूँ, तो पूरा जो एनसीईआरटी रहता है ना वही लिखवाते हैं। फिर जब मैं नोट्स लेके बैठती हूँ और एनसीईआरटी लेके बैठती हूँ तो जो सर नोट्स कराते हैं उसमें बहुत कम चीज़ें रहती हैं और एनसीईआरटी में और भी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कर रही थी, मैंने एनसीईआरटी भी साइड में खोल रखी है, मैं सर से भी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ये नोट्स फालतू में बना रही हूँ, मुझे आई थिंक एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी को ही हाईलाइट करके जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो लिखना चाहिए। बाकी मैं जो क्लास होती हैं डिटेल्ड लेक्चर वो देखूँ यूट्यूब से ही। एज आई सेड कि मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, यूट्यूब से कोई मैं डिटेल लेक्चर निकालूँ, हर एक टॉपिक का वो डिटेल लेक्चर देखूँ, एनसीईआरटी करूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन करूँ, ऐसे करूँ। अभी मेरे पास बायो की एनसीईआरटी बुक भी नहीं है, जो थी मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नीट करने वाली हूँ। जो भी एनसीईआरटी बुक्स थी मैंने अपने जूनियर को दे दी। तो अब मैं बारिश थोड़ी बंद हो या कम हो तो मैं एनसीईआरटी बुक्स लेके आऊँ, सिर्फ बायो को लेके आऊँगी मैं बाय द वे। तो मैं वो लेके आऊँ और अब मैं एनसीईआरटी ही करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना जो बायो का नोट्स वगैरह था वो मैंने उसको ठप करके क्लोज़ करके रख दिया और मैंने सोचा कि चलो जब एनसीईआरटी लेके आएंगे तब बायो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी एनसीईआरटी कॉपी में उतारूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी ना तो मैं एनसीईआरटी बुक ही लेके बैठूँगी, अपने ये नोट्स तो नहीं लेके बैठूँगी। बट हम बायो के लिए ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आई थिंक बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं हमें। तो ये मैं नोट्स बनाते बनाते ये चीज़ मुझे बार बार क्लिक हो रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ यार। और ये जो आप लोगों को पेज दिख रहा है ना, ये मैंने विपिन सर से क्लासेस ली थी बहुत पहले, जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी जब। हाँ, मैं थक गई बोलते बोलते। हाँ, तो जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो मैं उसी से थोड़ा बहुत देख देख के लिख रही थी, जो कि मुझे बहुत काम के लग रहे थे। तो अब जब एनसीईआरटी लेके आएंगे हम, जब भी बायो अपना शुरू करेंगे, कल परसों में एनसीईआरटी लेके आऊँगी मैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे कट मार दिया क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, जब मैं एनसीईआरटी लेके आऊँगी जब करूँगी। इसके बाद हम मूव करते हैं अपना केमिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी केमिस्ट्री करने के लिए। सो ये आप लोग ये भी इन्जॉय करो। यहाँ पे मैं फिर से माइंड को रिलैक्स कर रही थी। तो थोड़ा यार माइंड रिलैक्स भी करना ज़रूरी है, एकदम से इतनी पढ़ाई नहीं होती मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इतना पढ़ रही हूँ। सो या मैं यहाँ पे अपने केमिस्ट्री करती जा रही थी। तो आप लोग ये भी इन्जॉय करो। और पता है केमिस्ट्री करते करते ना मेरे सर में भी दर्द होने लगा था, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा चाय बना दूँ। बट मेरी मम्मा ने मेरे को मना कर दिया क्योंकि चाय पत्ती हमारे घर में ख़त्म हो गई। तो जब मैं ऑर्डर करने के लिए बैठी, जैसा आप लोगों ने हमारे आसपास का इलाका देखा, यहाँ पे ना तो कुछ सच ऐप्स हैं, वो ऐप्स आते ही नहीं हैं, मतलब उनकी डिलीवरी इस इलाके में नहीं होती है। तो फिर मैंने ऐसी फीकी चाय बनाई, मम्मा पापे वगैरह लेके आए थे, वो खाया वगैरह। और या मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने पढ़ने के लिए क्या ही बैठी, फिर मैं सोने के लिए चली गई थी क्योंकि रात हो गई थी। सो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुझे नेक्स्ट वॉइस ओवर करना चाहिए या मैं सॉन्ग ही लगाऊं, क्योंकि इतनी गंदी वॉइस है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग पूरी वीडियो देखोगे भी। सो या यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। टाटा बाय बाय।